आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे कि हम लोग इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग भी कह सकते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ें हो रही हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद सामान्य तौर पर आपको देखने को ना मिले, लेकिन वो आईपीएल ही क्या जहां पर इनक्रेडिबल या फिर असंभव दिखने वाली चीज़ें संभव ना हो जाए। जैसे कि हमने इसी आईपीएल में देखा है कि रिंकू सिंह ने एक ओवर में 5 छक्के मार दिए थे। कहने का मतलब है कि 5 गेंदों में 5 छक्के मार करके उसने 5 गेंदों में 30 रन बना लिए। लेकिन कल एलएसजी और जीटी के बीच जो मुकाबला हुआ वहां पर 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे, यानी कि 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, लेकिन लखनऊ की टीम नहीं बना पाई। वो भी तब जबकि लखनऊ का जो ओपनर है केएल राहुल उर्फ कमाल लाजवाब राहुल, आकाश चोपड़ा की डिक्शनरी के हिसाब से ये केएल राहुल जिसने कि ताबड़तोड़ अंदाज में 50 बना दी थी। 50 बनाने के बाद वो ऐसे टुक टुक मोड में आया कि जीता हुआ मैच उसने लखनऊ को हरवा दिया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब ये केएल राहुल जो है वो पंजाब का कप्तान था तब भी वो यही करता था। और ये केएल राहुल जो है ना, इसके अंदर एक टैलेंट है कि 20 ओवर के मैच को 19 ओवर का बना देता है। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि ट्रेंट बोल्ट का फर्स्ट ओवर इसने केएल राहुल ने मेडन निकाला था, और कल फिर उसने मोहम्मद शमी का एक ओवर पूरा मेडन खेल लिया। कहने का मतलब है कि 20 ओवर के मैच को 19 ओवर का करना, ये आर्ट तो सिर्फ केएल राहुल को ही पता है। लेकिन इस केएल राहुल को आकाश चोपड़ा, सुनील शेट्टी पता नहीं क्या देख करके ओवर हाइप करते रहते हैं। एनीवे, ये जो ओवर हाइपिंग का जो कल्चर चल रहा है, इसके ऊपर ही थोड़ी सी डिटेल में और बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस और पंजाब का कल जो मुकाबला हुआ, जहां पर आपने देखा कि मुंबई अपने घरेलू मैदान पर हार गई, लेकिन यही मुंबई अपना पिछला मुकाबला जीत करके आई थी एसआरएच के अगेंस्ट, जहां पर कि अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल का अपना पहला विकेट लिया था। और उसके बाद तो प्रीति जिंटा, आकाश चोपड़ा, क्रिकेट के तमाम दिग्गज अर्जुन तेंदुलकर को ऐसे अप्रिशिएट करने लग गए कि भैया क्या ही बोला जाए। ये लाइक फादर लाइक सन की पीपड़ी तो ऐसे बजा रहे थे कई लोग कि जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली के सामने 20 रन डिफेंड करे हो, जबकि उसने 20 रन डिफेंड करे थे नंबर 11 और नंबर 10 बल्लेबाज के अगेंस्ट, यानी कि मार्कंडे और भुवी के अगेंस्ट अर्जुन तेंदुलकर ने 20 रन डिफेंड करे थे। तो सब लोगों ने कसीदे गढ़ना शुरू कर दिए। इनफैक्ट कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी अर्जुन तेंदुलकर को हीरो डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन कल ये हीरो कैसे जीरो बन गया? वो अर्जुन तेंदुलकर जो कि पिछले मैच में भुवी और मार्कंडे के अगेंस्ट थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेता तो सडनली वो हीरो बन जाता है, लेकिन कल उसने एक ही ओवर में 31 रन लुटा दिए। आज कोई भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। इनफैक्ट आज लोग बोलेंगे अरे वो बच्चा है भाई, ही स्टिल लर्निंग। अच्छा, लेकिन भुवी और मार्कंडे के अगेंस्ट 20 रन डिफेंड कर लिए तो वो सडनली चैंपियन खिलाड़ी हो गया था। कल 31 रन लुटा दिए तो वो बच्चा है, ही स्टिल लर्निंग। जैसे वो पराग, पान पराग की टीम वाले, आरआर वाले, अरे ही इज अ किड, ही स्टिल लर्निंग, ही स्टिल, वो 40-50 साल तक सिर्फ लर्निंग खेलता रहेगा। और ये जो लर्निंग की जो पीपड़ी बजती है ना, ये तब से ज्यादा बजने लग गई जब से बायजूस जो है वो टीम इंडिया का स्पॉन्सर बन गया। खैर, कल अर्जुन तेंदुलकर ने 31 रन खा लिए एक ओवर में, और आई थिंक उसका जो ओवर था ना, वही कहीं ना कहीं जीत और हार का एक डिफरेंस बन गया है। क्योंकि पंजाब की जो टीम है ना, वो आई थिंक 10-11 ओवर तक 89 रन ही बना पाई थी। पीयूष चावला ने जबरदस्त स्पेल किया था, और आई थिंक 3 विकेट या 4 विकेट ऐसे कुछ गिर चुके थे। लेकिन सैम करन कहिए या फिर एक और जो खिलाड़ी है हरप्रीत या हरमित, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, और बाद में जितेश शर्मा, क्या ताबड़तोड़ हिटिंग करी है। 5 ओवर, आखिरी के 5 ओवर में इन लोगों ने 96 रन कूट डाले। हालांकि मुंबई की तरफ से भी काफी अच्छी हिटिंग देखने को मिली। सूर्या कल जबरदस्त शबाब पर था। कैमरून ग्रीन, जिसने कि अर्जुन तेंदुलकर की ही तरह ताबड़तोड़ रन लुटाए थे, आई थिंक उसके ओवर में 25 रन गए थे, लेकिन बल्लेबाजी में 67 मार करके कैमरून ग्रीन ने तो कहीं ना कहीं अपना जो प्राइस टैग है उसे जस्टिफाई कर दिया। सैम करन इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी है भाई साहब, वो प्राइस टैग को जस्टिफाई कर रहा है। कुछ 18 साढ़े 18 करोड़ में लिया गया है उसको पंजाब के द्वारा, और वो उस बड़े प्राइस टैग को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कैप्टनसी हो, वो लड़का हर तरीके से दिखा रहा है कि हाँ उसमें वाकई में दम है। जबकि सीएसके का वो फ्रॉड प्लेयर बेन स्टोक्स कुर्सी पे बैठा हुआ है, जोफ्रा आर्चर नाम का ओवररेटेड फ्रॉड खिलाड़ी, वो तो क्या कर रहा है क्या नहीं आपने कल देख ही लिया। और हैदराबाद का वो नंबर 1 फ्रॉड खिलाड़ी वो हैरी ब्रुक, एक सेंचुरी का तुक्के से लग गई थी, हवा में उड़ने लग गया था। जबकि आप देखें ना तो एक दिन कोई बंदा हीरो बनता है, अगले मैच में वो बंदा जीरो हो जाता है। जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर, पिछले मैच में लोगों ने उसे हीरो बना दिया, अगले मैच में ही वो जीरो हो गया। और अगर आप आईपीएल का पैटर्न देखें
मुंबई कल हारी है, लेकिन मुंबई अपना पिछला मुकाबला जीत करके आई थी। पंजाब कल जीत गई है, लेकिन यही पंजाब अपना पिछला मुकाबला हार करके आई है। एलएसजी और जीटी का जो मुकाबला हुआ है, आपको याद होगा एलएसजी वाले अपना पिछला मुकाबला राजस्थान से जीत करके आए हैं। मतलब अपने पिछले मुकाबले जीतकर आने वाली टीमें इस मैच में हार गई और अपना पिछला मुकाबला हार कर आने वाली टीमें इस मैच में जीत गई। अब ये जो चीजें हैं, इनको मैं एक स्क्रिप्ट या फिर एक बेहतरीन प्लानिंग का पार्ट मानता हूं, लेकिन इन चीजों को आप फिक्सिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिक्सिंग जो है वो आईपीएल में हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल कोई दूध का धुला हुआ एक ब्रांड है। 2013 में फिक्सिंग की खबरें आती हैं, श्रीशांत और कुछ और 2-3 खिलाड़ी जो थे वो अरेस्ट हो जाते हैं, फिर बाद में श्रीशांत को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट वगैरह सब मिल जाती है। लेकिन उस समय भी कुछ खबरें थी कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, और वो श्रीनिवासन जो कि सीएसके का ओनर है, उस समय बीसीसीआई का चीफ था, प्रेसिडेंट था, उसका श्रीनिवासन का जो दामाद था वो भी अरेस्ट होता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स का जो उस समय का कोऑनर था राज कुंद्रा, उसने तो ओपनली बैटिंग सट्टेबाजी में खुद इन्वॉल्व भी था और अंदर की खबरें बाहर भी दिया करता था। तो आईपीएल में ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया था। एंड इधर आईपीएल में सट्टेबाजी, स्पॉट फिक्सिंग, ये खबरें ऊपर आती हैं, उफान पर आती हैं। उसके आई थिंक 1 या 1.5 महीने के अंदर ही हमारी टीम इंडिया इंग्लैंड जाकर के चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है धोनी की लीडरशिप में। इधर टीम इंडिया ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उधर आईपीएल सट्टेबाजी, स्पॉट फिक्सिंग की जो खबरें थी वो सब साइड में हट जाती हैं। तो कैसे ये चीजें होती हैं, कैसे जनता का ध्यान एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे की तरफ खींच लिया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। एंड ये जो क्रोनोलॉजी है या फिर ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये जो है ना कहीं फिक्सिंग या सट्टेबाजी की बातों को बल प्रदान करता है। अब आप खुद सोचिए, कल का जो मुकाबला था एलएसजी और जीटी का, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन करा था कि कल जीटी जीत रही है और एमआई जीत रही है। जीटी वाला मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया, लेकिन एमआई वाला प्रेडिक्शन जो वो टोटली गलत चला गया, क्योंकि पंजाब कल बेहतरीन अंदाज में खेली और अर्शदीप ने लास्ट ओवर में क्या ताबड़तोड़ बॉल करी है, स्टंप तोड़ करके रख दिए। उसमें एक स्टंप तो उसने वो तिलक वर्मा जो कि पिछले मैच में 3-4 छक्के मार के आया था, उसके डंडे बिखेर करके रख दिए। जहां पंजाब ने आखिरी के 5 ओवर में 96 रन कूट डाले थे, वहीं मुंबई जिसके पास सूर्या सेट था, टिम डेविड क्रीज के ऊपर था और 3 ओवर में सिर्फ 40 रन चाहिए थे। सूर्या जो कि ताबड़तोड़ हिटिंग कर रहा था, फुल्ली सेट था, उसके साथ था टिम डेविड, वो भी अच्छी हिटिंग कर रहा था, और डगआउट में बैठा था तिलक वर्मा, वो भी पूरी तरह से तैयार था। मतलब 3 दिग्गज धांसू हिटर एमआई के वो हैं अवेलेबल, और 3 ओवर में सिर्फ 40 रन चाहिए थे, इसके बावजूद एमआई हार जाती है। अब इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि कल अर्शदीप ने बहुत ही कातिलाना अंदाज में बॉल्स की हैं। उसने एक भी लूज या लल्लू पंजू बॉल नहीं दी, सारी बॉल उसकी टारगेट पर गई थी। इस मैच के पहले जो एलएसजी और जीटी का मुकाबला हुआ, वो वाला मुकाबला डेफिनेटली फिक्सिंग, सट्टेबाजी की बातों को हवा दे रहा है, क्योंकि 5 ओवर में अगर आपकी टीम 30 रन नहीं बना पाती है, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि पिच खराब था, लेकिन पिच में कोई डायनासोर तो नहीं आ गए थे। चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए कि पिच बहुत खराब था, लेकिन इसी पिच के ऊपर पावर प्ले में ये एलएसजी वाले कुछ 50 के आसपास बना लेते हैं। मतलब वो टीम जो कि 10 या 12 ओवर तक काफी बढ़िया खेल रही थी, अचानक से आखिरी के 5-6 ओवर में ये लोग कोलैप्स कर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि भैया वहां पिच में कोई डायनासोर आ गया था, क्योंकि 2 विकेट जो है वो तो रनआउट में गए हैं। दीपक हुड्डा नाम का एक प्लेयर, वो तो पूरे इस सीजन में डिसअपॉइंट करता चला आ रहा है, इसके बावजूद उसे खिलाया जा रहा है। पृथ्वी शॉ जो कि बार बार फ्लॉप हो रहा है, उसे फिर भी खिलाया जा रहा है। यही नहीं, वो राहुल त्रिपाठी कहें या फिर मयंक अग्रवाल कहें, ये बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, इसके बावजूद इन्हें मौके पर मौके दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्या, मैं तो मानता हूं बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ है दया, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जो बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, आप उन्हें बार बार मौके पर मौके दिए जा रहे हैं। एक तरफ इस आईपीएल में 1 ओवर में 5 छक्के पड़ जाते हैं, वहीं 5 ओवर के अंदर 30 रन नहीं बन पाते। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना, अगर आप इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सारी चीजें किस लिए हैं? ये सारी चीजें इसलिए हैं कि भैया ये दिखाएं कि देखो आईपीएल कितनी इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्पेशली वो जो रिंकू ने जो इनिंग खेली थी, उसके बाद से आप देखिए आईपीएल का लगभग हर मुकाबला आखिरी बॉल तक पहुंच ही गया। मतलब एक से बढ़कर एक थ्रिलर मुकाबले, और इतने थ्रिलर मुकाबले होंगे तो जाहिर तौर पर टीआरपी अच्छी आएगी, जियो सिनेमा को व्यूअरशिप अच्छी मिलेगी, व्यूअरशिप अच्छी मिलेगी तो एडवर्टाइजमेंट अच्छा होगा। एंड इन तमाम बातों के ऊपर एक बड़ी चीज़, और वो है कि आईपीएल का जो प्रमोशन होता है वो भैया नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। फिर दुनिया जहाँ की जो लीग्स हैं वो कहीं ना कहीं रोते बिलखते रहते कि काश यार उनके पास भी आईपीएल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, आईपीएल जैसे प्लेयर्स होते। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। मेरा
तो ये मानना है। एनीवे, आज जो मुकाबले होने वाले हैं उसके ऊपर एक नजर मार लेते हैं। तो आज है बैटल रॉयल, जहां पर बेंगलोर में दो रॉयल्स एक दूसरे से भिड़ेंगे, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी। अब यहां पर भी आईपीएल की बेहतरीन प्लानिंग का आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। आज है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल आरसीबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस दिन या तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं या बेहद ही घटिया खेलते हैं। अब वो तमाम लोग जो कि शायद मुझे कहें कि भैया डीएसके तुम बहुत ओवर थिंक करते हो यार, चीजें इतनी भी प्लान्ड या फिर इतनी स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं, तो 23 अप्रैल को आरसीबी के मुकाबले क्यों होते हैं? और आरसीबी को आप देख लीजिए ना, एक मैच में वो क्रिस गेल ने 170 समथिंग मार दिए थे और 23 अप्रैल को ये लोग 49 ऑल आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट पिछले साल भी 23 अप्रैल को आरसीबी एकदम औंधे मुंह गिर गई थी। अब पिछले साल आरसीबी औंधे मुंह गिरी थी, तो डेफिनेटली इस साल 23 अप्रैल को आरसीबी काफी अच्छा खेल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि वहां पर 2-3 खिलाड़ी हैं जो चलते हैं और इस बार सिराज और फाफ तो मतलब आग उगल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? विराट कोहली बहुत ही स्लो हो जाता है और मैक्सी चला तो चला, नहीं तो घर बैठ जाता है। तो इन चीजों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मुझे लग रहा है कि आज राजस्थान रॉयल्स जीत सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो पैटर्न मैंने आपके सामने रखा कि वो टीमें जो अपना पिछला मैच हारी थी वो कल अपने सारे मैच जीत गई, और वो टीमें जो कि अपने पिछले मैचेस जीत के आई थी जैसे कि एलएसजी और मुंबई, वो अपने मुकाबले हार गए। अब उसी फंडे के तहत आरआर वाले अपना पिछला मुकाबला हार के आए हैं, तो यहां पर उनकी जीत की संभावना ज्यादा है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आरआर के पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये रियान पराग को ज्यादा तवज्जो दे देंगे तो शायद आरआर हार जाए, लेकिन चांसेस हैं कि आरआर जीत रही है आज। और रात का मुकाबला जहां पर कि सीएसके वर्सेस केकेआर है, और सीएसके अपना पिछला मुकाबला जीत करके आई है, केकेआर वाले अपना पिछला मुकाबला बुरी तरह से हार गए थे अगेंस्ट डीसी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का मुकाबला केकेआर और आरआर, ये दो टीमें जीतने वाली हैं। अगर ये दोनों टीमें जीतती हैं तो शायद आपको भी स्क्रिप्टिंग और आईपीएल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी प्लानिंग का लोहा मानना पड़ जाएगा। कितनी नेक्स्ट लेवल की ये लोग प्लानिंग करते हैं। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस तरह से कल एलएसजी हारी है, क्या आपने उम्मीद की थी कि एलएसजी हार जाएगी? इतना आसान मैच, मतलब 5 ओवर में सिर्फ 30 रन, ऐसा भी नहीं कि 5 ओवर में 60-70 चाहिए हो, आप नहीं बना पाए हो। केएल राहुल तो सेट था, अच्छा खेल रहा था, उसके बावजूद क्या कमबैक किया है मोहित शर्मा ने। मोहित शर्मा को मोहित द कमबैक शर्मा बोला जाना चाहिए। 2014 का ये पर्पल कैप विनर, 2015 वर्ल्ड कप में खेल के आया, लेकिन बेचारे की जिंदगी ने कैसा एक यू टर्न लिया, वो एकदम डाउनफॉल स्टार्ट हो गया उसकी लाइफ में। वो नेट बॉलर बनना पड़ा उसको। भाई साहब, आप समझ सकते हैं कि वो खिलाड़ी जो अपने करियर के पीक पे रहा हो, पर्पल कैप उसने जीती हो, और वो बाद में एक साइड बॉलर, एक नेट बॉलर बन के रह गया हो। लेकिन यहाँ पर मोहित शर्मा की तारीफ तो करनी पड़ेगी, उसे अपॉर्चुनिटी मिली और उसने इस अपॉर्चुनिटी उर्फ इस मौके पर जबरदस्त चौका मार दिया। मैन ऑफ द मैच का खिताब कल भी जीता और 1-2 मैचेस पहले भी जीता था। तारीफ तो यहाँ पर नेहरा जी की भी करनी पड़ेगी। कोई लैपटॉप, कोई डेटा, कुछ नहीं, बंदा आराम से बाउंड्री के आसपास घूमता रहता है, क्या टिप्स देता है, क्या जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। मतलब नेहरा जी की तो मतलब दाद देनी पड़ेगी। इनफैक्ट पूरी जीटी की टीम की दाद देनी पड़ेगी। हारा हुआ मुकाबला वो जीत गए। अब यहां पर टीम की मैं तारीफ कर रहा हूं, एट द सेम टाइम आईपीएल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या आईपीएल की जो स्क्रिप्ट लिख रहा है उसकी भी तारीफ तो होना बनती है। कल जबरदस्त थ्रिलिंग मुकाबले, एक लो स्कोरिंग, एक हाई स्कोरिंग, एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह जा रही है ये आईपीएल की स्क्रिप्ट। आपका क्या मानना है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।